सचिव संगठन की बैठक जनपद पंचायत सभागार में हुई संपन्न। कई मुद्दों को लेकर की गई चर्चा, कई ने किया समर्थन। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमना जनपद पंचायत सचिव संगठन की बैठक जनपद पंचायत सभागार में आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष विष्णु बहादुर की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई, जिसमें साथियों के द्वारा कई मुद्दों में चर्चा की गई। सबसे पहले सचिव द्वारा सचिव संघ के खाते में सभी सचिव साथियों द्वारा हर माह 50 रुपये वेतन मिलने पर नगद खाते में सहयोग राशि जमा करने की चर्चा की गई, जिसका सभी उपस्थित सचिवों के द्वारा समर्थन किया गया। सचिव संघ अध्यक्ष द्वारा 10 सितंबर 2024 को मऊगंज जिले में दिनेश शर्मा उपस्थित होने वाले, उसके बारे में भी चर्चा हुई एवं पहुंचने के लिए अपील की गई। इस दौरान जहां आपको बता दें, इसके अलावा जहां सचिवों द्वारा एनपीएस यूपीएस पेंशन हेतु चर्चा की गई। अपने ज़िले के अलावा अन्य ज़िलों में एनपीएस चालू है, इसके अपना ज़िला सीओ सही संबंधित को अवगत कराएंगे। वहीं अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई है, जहां आपको बता दें कार्यवाही के संबंध एवं बैठक के संबंध में ग्राम पंचायत सचिवों एवं संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा जानकारी विस्तार से दी गई है। इस दौरान जहां बैठक के दौरान काफ़ी संख्या में सचिव सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में चर्चा के दौरान जहां आवंटित उपलब्ध होने पर हर माह के 1 तारीख को वेतन उपलब्ध कराने के लिए भी चर्चा की गई है। वहीं इस दौरान जहां आपको बता दें, संघ द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पंचायत सचिव संगठन हनुमना प्रवक्ता सचिव एवं अधिवक्ता रामदरस पटेल को चयनित किया गया है। हर माह की 4 तारीख को सचिव संघ की बैठक के लिए भी चर्चा की गई है। बैठक ली गई सदस्यों की, क्या है निर्णय लिया गया है? आज पंचायत सचिवों का सामूहिक बैठक लिया गया, जिसमें सचिवों के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर सचिवों को वेतन मिलने में विसंगति है और इसके लिए हमारे जो बाबू सीओ सब कुछ है जो हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और हम लोगों को 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, वेतन नहीं मिल पाता है, जबकि आवंटन हर महीने उपलब्ध होता है। और आपस में ये भी चर्चा की गई कि जैसे रविवार के दिन हमारे सीओ साहब एसडीएम साहब के द्वारा बैठक लिया जाता है, जिसमें हम लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि रविवार के दिन सबके लिए अवकाश रहता है, हम लोगों को भी अवकाश दिया जाए या माना जाए। इस स्थिति में हम लोग रविवार के दिन होने वाली बैठक का बहिष्कार करेंगे। ये जिन समस्याओं को बताया गया है, आप सीओ साहब को सूचित किए हैं कि करेंगे? के लिए हम सीओ साहब को सूचित करेंगे, विज्ञापन माने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को भी सूचित करेंगे। आज मेरा सचिव संघ की बैठक थी मासिक, तो इसमें हम सारे सचिव यहाँ धान्य पंचायत में उपस्थित थे और इसमें जो है तो हमारे यूनियन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो शासन के नियम निर्देश हैं, तो हम लोगों को पहली बात यह है कि ये आदेश जारी किया गया है कि सचिवों का या किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन 1 से 5 तारीख के बीच में मिल जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों का जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा और सरकार द्वारा जो काम दिया जाता है तो जो शासन के नियम निर्देश है उससे बढ़ के दिया जाता है, नाजायज़ काम दिया जाता है। मतलब इतवार के दिन रविवार के दिन एक मजदूर को भी छुट्टी रहती है। हम मास्टर रोल में 7 दिन की हाजिरी नहीं भर सकते, लेकिन सचिव एक ऐसा मतलब कर्मचारी है कि वो जो है वो 7 दिन का उसका उपस्थिति भरी जाती है, 7 दिन उससे काम लिया जाता है, जो कि ऐसा जो है हमारे हिंदुस्तान में अपने संविधान में नियम नहीं है कि किसी भी कर्मचारी अथवा किसी भी मजदूर से 7 दिन जो है काम लिया जाए। तो वास्तव में रविवार अवकाश घोषित है, लेकिन शासन के जो ऊपर बैठे हुए जो है आला अधिकारी हैं, हम लोगों के ऊपर नाजायज़ दबाव बना करके इतवार के दिन भी हम लोगों से सरकारी काम लेते हैं। तो इसके संबंध में हम जो हमारे मीटिंग में आज निर्णय हुआ है कि इसकी जो है तो हम अल्टीमेटम देंगे अपने वरिष्ठ कार्यालयों को
और जो है तो ये मांग करेंगे जो है कि इतवार को जो है तो रविवार को अवकाश नहीं रहने दिया जाए, उससे जो है हमें न बुलाया जाए और जो है हमें सरकारी काम न थोपा जाए। और यदि ऐसा करते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम लोग जो है इसका बहिष्कार करेंगे और जो है इसके लिए फिर आगे जो है मीटिंग में अगले महीने जो बैठक होगी उसमें हम निर्णय लेंगे कि आगे हम क्या करना है अपन को। तो इस तरीके से जो है तो आज हमारी मासिक बैठक थी, हम लोगों ने निर्णय लिया है। हमारे जो ऊपर बैठे हुए आला अधिकारी हैं, तो काम किसी विभाग का होता है, हम जो है पंचायत विभाग से जो है तो तमाम अन्य विभागों का भी काम थोपा जाता है ज़बरदस्ती। और उसमें जो है तो अगर हम काम में वो पारंगत नहीं है, क्योंकि जैसे राजस्व विभाग का काम है, वो ज़मीन का नाप जोख, ज़मीन किसकी है, सरकारी है कि पट्टे में है, ये हम नहीं जानते, इसको पटवारी जानता है। लेकिन फिर भी जो है हमें ऊपर दबाव बनाया जाता है कि ये बताओ सरकारी है कि नहीं, सरकारी की जानकारी दो, और उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो निलंबन हो जाता है, सचिव का होता है, डीआरएस का होता है। तो कहने का मतलब हमारे आज के मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि हम अपने विभाग से संबंधित और जो शासन के जो है जो हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है, हम अपने दायित्वों का अच्छे ढंग से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और जो है नाजायज़ रूप से मुझे दबाव बना करके और नाजायज़ जो काम करवाए जाते हैं उसका जो है हम बहिष्कार करेंगे। और वेतन जो है ये निवेदन करूँगा आला अधिकारियों से कि जो है तो हमारा समय पर जो शासन के नियम है कि 1 से 5 के बीच में वेतन दे दिया जाए। तो हमारे जनपद में राशि रहते हुए भी राशि है, लेकिन 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। अब किसी के लड़का बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, किसी को ज़रूरत है जो है, लेकिन पैसे नहीं है जो है। तो ये विसंगतियाँ हैं, इसी संबंध में आज हमारी ये पीएस यूपीएस जो है जो ये हम लोगों का पेंशन के लिए जो ये नियम सरकार ने बनाया है, तो कोई नहीं कट रहा है। अन्य ब्लॉकों में हो रहा है, सतना में हो रहा है, तमाम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उसके संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं और रीवा जिले में नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी जो है तो लिया गया है हमारे इसमें, इसकी जानकारी हम अपने जिला संघ में, प्रदेश संघ में देंगे, चर्चा करेंगे और फिर जो जैसा होगा उसके हिसाब से अगली प्रक्रिया करेंगे। आप देख रहे हैं एकता में शक्ति न्यूज।